हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन जितने एटीट्यूड में यहाँ से गए थे, थोड़ा से डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो है जो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, the sun, three of cups, the star, व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फाइव ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के सुर बदल रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, कि जिस समय आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके पर्सन करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी फैमिली में बात पता चली या थर्ड पार्टी को पता चली, और तो आपके पर्सन अचानक आपको थर्ड पार्टी बना बैठे और उन्होंने अपनी फैमिली को जो है वो चुना, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं। क्योंकि ये चीजें ये दिखाती हैं कि जिस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का टाइम आया, उसमें से किसी एक ने डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आपके पर्सन ने जिस समय आपको बहुत उनकी जरूरत थी, उसी समय आपको इस तरीके से निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। आपसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा। वो आपसे बात नहीं करना चाहते, बल्कि वो आपको भला बुरा भी कहने लगे। उन्होंने आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, और जब आप कहीं से भी उनके बारे में कुछ पता करते तो वो आपके ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाते। वो सबसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे बात करने का उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो चीजों को बैलेंस करते थे, यानी कि दो चीजें उनकी लाइफ में शुरू से ही थी। क्योंकि यहाँ पे मुझे मिला है द स्टार का कार्ड, जो एक जबरदस्त बैलेंसिंग को दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन जहाँ पहले से ही अगर मैरिड थे, तो उन्होंने आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया कि आपको वो हमेशा ये विश्वास दिलाते रहे कि समय आने पर वो आपका साथ देंगे और अपनी फैमिली को मना देंगे या उनको छोड़ देंगे। लेकिन जब वो टाइम आया तो आपके पर्सन अचानक ही सत्यवादी बन गए, बल्कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वो दूसरी पार्टी में जाकर खड़े हो गए, जिससे आप बहुत ज्यादा
परेशान हैं क्योंकि आपने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपने अपने पर्सन से बेहद प्यार किया, आपने अपने पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ गद्दारी की, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके दिल में खंजर घोंपे गए, आपको बुरी तरह से चीट किया गया, धोखा दिया गया। थर्ड पार्टी उनकी अगर अपनी फैमिली थी और जब आप उनसे बार बार उनके बारे में पूछ रहे थे तो आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया और अचानक चीजें बदल गई। आप बोलते हैं अचानक चीजें बदल गई, लेकिन अचानक कुछ नहीं होता, चीजें पहले से ही हो रही होती हैं, हमें अचानक पता चलती है और जब हमें पता चलती है तब हमारे पैरों के नीचे से निकल जाती है जमीन और हम उसे ठीक करने के लिए एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं जो आपने भी की। जैसे ही आपके पर्सन के बारे में आपको पता चला कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपने उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, आपने कुछ ऐसी बातें उनको बोलनी शुरू कर दी जो थर्ड पार्टी चाहती थी। आपने वही बातें अपने पर्सन के हाथों में दे दी और आपके पर्सन ने उनका फायदा उठाकर आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि समय तो कभी एक जैसा नहीं रहता, समय का पहिया तो घूमता है लेकिन उसे घुमाना पड़ता है। कहते हैं ना कि समय अच्छा हो या बुरा, इंसान को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। तो आपने भी अपना पास्ट नहीं भूला, आप जो थे वो मैनिफेस्ट करने लगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए, आपने बहुत दुआएं मांगी, आप दिन रात स्पिरिचुअल वर्क करते रहे। आपको ऐसा लगता था कि आप अब ये बात किसी इंसान के बस की बात नहीं रह गई है, अगर आपके लिए कुछ कर सकती है तो वो यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए और ऐसा कनेक्ट हुए कि यूनिवर्स को भी आपके फेवर में आना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो और करने वाला निस्वार्थी हो तो पूरी कायनात उसके फेवर में खड़ी हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि पूरी कायनात आज आपके फेवर में खड़ी है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज पूरी कायनात आपके फेवर में है। आज पूरी यूनिवर्स ये मानती है कि आपने बहुत सब्र किया और सब्र का फल आपको मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम इतना कुछ होने के बाद भी एक ही चीज पर अटक जाते हैं, हमारा लक्ष्य हम अब नहीं बदलते, और तो यूनिवर्स को उसमें के फेवर में आना पड़ता है। तो आज यूनिवर्स आपके फेवर में है, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, समय परिवर्तित हो चुका है। अगर अभी तक आप बहुत परेशान थे तो अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और आपके पर्सन जो कुछ भी किया उन्हें उसका फल मिलने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि समय से बढ़कर कुछ नहीं होता और समय अच्छों की बोलती बंद कर देता है। तो आज ये समय आपके पर्सन की बोलती भी मुझे बंद करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपको आपकी जो गवाही है वो समय देगा, आपको न्याय है जो समय दिलाएगा। यूनिवर्स ने समय को चेंज कर दिया है, यानी कि आपके फेवर में वो सब चीजें आती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। आपके पर्सन ने आपको छोड़कर उसी फैमिली को चुना जिसने उनको पहले से ही इतने दुख दे रखे थे। तो आपके पर्सन को क्या लगा कि अगर थर्ड पार्टी उनके सामने आकर गिड़गिड़ा रही है या उनको अच्छे से संभाल रही है तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा? तो जी नहीं। अगर आपके पर्सन पहले से ही मैरिड थे और आपके साथ रिलेशन में थे तो इसका मतलब उनकी फैमिली शुरू से ही उनको सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन कुछ समय का हेरफेर कह लीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स उनकी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए फैमिली ने अब दोबारा से वही प्रोसीजर शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन के छक्के छूट गए हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि जबरदस्त धोखे उनको भी मिल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने सिर्फ उनको पैसों के लिए जो है वो अपनी तरफ किया, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पर्सन सारा पैसा आपको दे दें। और जहां पर पैसा आ जाता है वहां पर प्यार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो उनसे निस्वार्थ प्यार किया, आपने तो कभी उनसे ये नहीं पूछा कि वो कितना कमाते हैं या कितना वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। और आज आपके पर्सन को वही चीजें रिटर्न में मिल रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है
फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन का सारा फाइनेंस थर्ड पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया। आपके पर्सन तो उनके ऊपर डिपेंड हो गए। जो इंसान कल तक अपने बलबूते पे सारे काम किया करता था, आज वो मुझे यहाँ पर दूसरों के ऊपर डिपेंड हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला हुआ और आपके पर्सन के सुर अचानक बदल गए। यानी कि आपके पर्सन आपके फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर थर्ड पार्टी की असलियत देख ली और आपको वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने तो हमेशा उनको हाथों पर रखा है, तो आपकी फीलिंग वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनको ये भी पता है जब कोई साथ नहीं देगा तो आप साथ देंगे और आपके पर्सन आगे जितना बढ़े उतना ही वो पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जब भाई आपने डिसीजन ले लिया तो आप आगे बढ़ जाइए, पीछे क्यों मुड़ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन आगे बढ़ ही ना पाए ना, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो फिर अपने वही सब चीजें शुरू कर दी, तो आपके पर्सन को फिर मुंह की खानी पड़ी। तो अब आपके पर्सन के सुर चेंज हो रहे हैं आपको लेके। जो कल तक बहुत एटीट्यूड में आपसे बोल रहे थे, आपको बहुत ज्यादा भला बुरा कह रहे थे, आज थोड़े नरम नजर आ रहे हैं और पीछे मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना उनके बस की बात नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड जो ये दिखाता है कि अगर आपने खुद पर वर्क किया, अगर आप यूनिवर्स के साथ आपने गुहार लगाई, अगर हेरोफिंट का कार्ड आपके इस रीडिंग में आया कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नजर आया है, उसके साथ सन का कार्ड नजर आया है, तो समय के साथ आपकी तरफ कामयाबी बढ़ रही है। हो सकता है कि आप अपने कैरियर में भी आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपको उनसे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन के तो छक्के छूट गए हैं और आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सफलता उसी इंसान को मिलती है जो अपने लिए वर्क करता है। अगर आपने सारा समय रोने धोने में निकाल दिया है तो फिर तो यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप उस चीज से ऊपर उठे, आपने अपने पर वर्क किया है, तो आज वो सब चीजें आपको रिटर्न मिलेंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और समय का पहिया जो है वो घूम चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान जितनी तेजी से आपकी लाइफ से गया, उससे कई गुना तेजी से आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद को भी मुंह की खानी पड़ी है। थर्ड पार्टी ने फिर से वही किया। पहले कम से कम फाइनेंस तो था, अब तो वो भी थर्ड पार्टी ने अपने फेवर में ले लिया। तो अब आपके पर्सन की हालत ऐसी है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो अब आपके पर्सन के सुर चेंज हो रहे हैं। कहने ना, जब मुसीबत आती है तो हमारी वॉइस थोड़ी सी नीची हो जाती है। तो वही चीज आपके पर्सन के साथ हो रही है कि जब धक्के खाने पड़ रहे हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पर मिला, थ्री ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप उस दुख की घड़ी से निकल चुके हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप स्ट्रांग हो रहे हैं। आपने भी अपने मन में ये चीज धारण कर ली है कि अगर आपके पर्सन खुद आएंगे तभी आप उनसे बातचीत करेंगे। आप अपने आप उनकी तरफ जाने वाले नहीं है, क्योंकि आज बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है और आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर कायम रहते हैं तो आने वाले टाइम में सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए काम करता है, यूनिवर्स भी उसी के लिए काम करती है। क्योंकि यूनिवर्स नीचे नहीं आती, वो आपको इंडिकेट करती है, आपको सहारा तब देती है जब आप खुद खड़े होना चाहे। जो इंसान खुद खड़े ही नहीं होना चाहता, उसके लिए यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकती। तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए वर्क करें और अपने पर्सन को ये दिखाएं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और जब वो वापस आए तब उन्हें उनकी औकात भी जरूर दिखाएं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपसे बातचीत बंद की, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, आप मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से आपका दिल बुरी तरह से टूटा। पहले आपके पर्सन ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए और उन्होंने थर्ड पार्टी के फेवर में एक्शन ले लिया। थर्ड पार्टी ने आज उनकी हालात जो है वो बद से बदतर कर दिए हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, यूनिवर्स आपके फेवर में है।
और अगर आप अपने फेवर में वर्क कर रहे हैं, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके पर्सन को झक मार के भी आपकी लाइफ में आना होगा, क्योंकि द सन का कार्ड ये दिखाता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपके पर्सन जितनी तेजी से गए हैं उतनी तेजी से आपकी लाइफ में आएंगे और आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।